गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नैन चको अष्टपहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। हरि को तज गुरु को न बिसारूं तन मन धन उन पर सब वारूं। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए पवन सुत हनुमान की। आज गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। इस समय में, वर्तमान समय में थोड़ा गुरु शिष्य परंपरा भी विचलित हो गई है, चलायमान हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिष्य गुरु को भी देखे और गुरु जो है शिष्य को भी देखे, परखे, जांचे। अचानक नहीं होना चाहिए, सडनली कुछ नहीं होना चाहिए। किसी को देख करके भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे भीतर स्वयं में संवेदना बनती है, तुम्हारे भीतर स्वयं विचारधारा उठती है, फिर ठीक है, फिर वो ओरिजिनल है। व्यवहार काल में देखा गया है बहुत जगह, पहले से किसी के भीतर नहीं विचार है, किसी ने कहा, प्रेरणा दिया, तब उसके मन में आ गया कि चलो हम भी गुरु बना लेते हैं। तो बना लेना है गुरु, और वो तुम्हारे भीतर जो विचारधारा है वो स्थिर रूप से एक जैसी दीर्घ काल तक बनी रहे। वृंदावन में हम संन्यास लेने के पहले जिनसे हमने संन्यास लिया, गुरु बनाया, वैष्णव तो मैं था पहले, 5-7 साल वैष्णव रहा। फिर स्वामी अखंडानंद सरस्वती की, जो वाराणसी के पास के, उनका भी आश्रम देखा, उनका सत्संग सुना, पहले उनकी पुस्तकें पढ़ी, सत्संग की उनकी पुस्तकें पढ़ी। तो पुस्तकों में जो महापुरुष का जीवन होता है वही उसका सामने आता है पुस्तक के माध्यम से। मेरा भी जैसे जीवन है वह भी सत्संग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सबके समक्ष आया। ऐसे ही मैं बता रहा था, मैंने गुरुदेव से इच्छा व्यक्त की, जिज्ञासा, मैंने भी संन्यास लेना है।
उन्होंने कहा पहले भजन तो कर ही रहे हो, चाहे वैष्णव हो चाहे सन्यासी हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसका थोड़ा फर्क है। जब शास्त्रों का अध्ययन करो, अनुशीलन करो, तब आपको पता लगता है क्या फर्क है। वो ज्ञानी पुरुषों के पास जब बैठोगे, कुछ ज्ञान आपको अपने बुद्धि द्वारा जीवन में प्राप्त होता है, अब कुछ ज्ञान गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होता है। वह जो गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होता है, वह ज्ञान तुम्हारा अपना नहीं है, वह गुरु का ज्ञान है, गुरु का अनुभव है, जो आपको बताता है। दूसरी बात यह है, थोड़ा समय लगाना चाहिए। शिष्य बनने का प्रस्ताव रखा तो उसके बाद हमको 6 महीना हो गए। महाराज श्री भ्रमण में चले गए। 6 महीना बाद जब आए तो फिर मैंने अपना प्रश्न रखा। उन्होंने कहा ठीक है, हम दीक्षा दे देंगे तुम्हें। हमारा जाति कुल ग्राम पूछा, शिक्षा पूछी, उसके बाद कहा दे देंगे। लेकिन 6 महीना तक देखते रहे। गुरु जी ने जल्दी नहीं की। चेला बेशक जल्दी करे, लेकिन गुरु जल्दी न करे। सिद्धांततः ये बात कही जाती है। सिद्धांततः ऐसी बात है। उसके बाद हमारा संन्यास का कार्यक्रम हुआ तो जैसी विधि विधान था संन्यास का, वैसा विधि विधान युक्त सब हुआ। उस विधि विधान के अंतर्गत 3 दिन का कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद गुरु जी ने मंत्र दिया, वस्त्र दिया, ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार करके सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो कहने का तात्पर्य गुरु शिष्य परंपरा, ये कुल मिला के ये इसलिए बता रहा हूँ, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। इसमें जीवन के अपने कल्याण का प्रसंग जुड़ा होता है, जीवन के मार्गदर्शन का प्रसंग जुड़ा होता है। तो आजकल जैसे कुछ वर्ष कोई गुरु कर लिए, कुछ वर्ष कोई गुरु कर लिए। घर में एक जने ने कोई दूसरे संप्रदाय से दीक्षा ली, एक जने ने किसी दूसरे संप्रदाय से दीक्षा ली। तो ये बात उतनी गलत नहीं है। जिसका जैसा अंदर आवाज़ आई कि हमने उनसे दीक्षा लेनी है, उसने वैसा किया तो ठीक किया। लेकिन दीक्षा के बाद फिर गुरु का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। किसी के कहने से फिर ऐसा असर नहीं आ जाना चाहिए, चलो आप कहते हैं तो अब दूसरा गुरु कर लेते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर विचार किया गया है।